प्रभु की शरण में जाने से तेरे सारे संकट दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा प्रेम पर रीझते हैं। प्रेम का प्रतीक प्रभु के लिए है। राम में केवल प्रेम प्यारा और जान ले जो जानन हारा। वही जान सकता है जो प्रेम के वशीभूत होकर के। आज एक आपके गांव की बेटी आई थी हमारे पास, नाम तो हमको नहीं मालूम है। बड़ा अच्छा भाव, कृष्ण की दीवानी। ऐसी बहन के लिए मैं व्यासपीठ से प्रणाम करती हूँ। आज भी हमारे कलयुग में मीरा की कमी नहीं है, लेकिन आज के लोगों ने अपनी मति को बदल दिया, देखने का नजरिया बदल दिया। जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसके अंदर में जिस प्रकार की भावना है, जो स्वयं जैसा कर्म करता है, उसको उसी प्रकार के सब लोग नजर आते हैं। क्यों? गलती उसकी भी नहीं है। उसकी आंखों पर वो चश्मा चढ़ा हुआ है जिससे वो देखता है, तो उसको वही नजर आता है जैसा उसके जीवन में है। बेटी अगर आगे बढ़ती है तो घर वाले बढ़ने नहीं देते। अरे तुम कहाँ जाओगी? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? तुम बाहर निकलोगी, गांव में हमारी क्या इज्जत होगी? गांव के लोग क्या कहेंगे? गांव के लोग हमसे ताना मारेंगे कि फलाने की बेटी देखो भगवान की दीवानी होकर के भगवान का नाम का एक ढोंग रच लिया है और पता नहीं कहां कहां घूमती होगी। प्यारे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मैया सीता जब रावण की अशोक वाटिका से लौट करके आई तो मैया सीता को किसने जंगल भिजवाया था? बोलो बोलो, किसने भिजवाया था? आप जैसे लोगों ने ही तो माँ की सीता की निंदा करके राम ने अपने कानों से सिरवड़ किया। ये कैसा राजा है? इसकी धर्म पत्नी रावण के यहाँ रह के आई है और इसने घर में प्रवेश कर लेने दिया। वारे दुनिया के लोग, वो तो साक्षात जगत जननी माँ है, वो तो जगदम्बा परांबा है, वो तो लक्ष्मी स्वरूपा माँ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे हम तो उनके अंश भी नहीं, हम तो तिनके के तिनके के तिनके के तिनके भी नहीं हैं। तो लोग हमको कैसे बख्श देंगे? लोग हमको कैसे बख्श देंगे जो मेरी माँ जानकी को भी नहीं छोड़ा था? बोलना पड़ेगा। किसी की आंख पर चश्मा लगा था और चश्मा लगाकर अपने मित्र के यहाँ गए और जाकर के बैठ गए। जैसे ही बैठ गए तो मित्र ने आदेश किया, भैया चाय मंगा दो, क्योंकि आजकल कहीं जाएंगे तो सबसे पहले काय का स्वागत होता है? चाय का। कप दर्शनम, कप दर्शनम, कप का दर्शन कराएंगे सबसे पहले। चाय बना दीजिए। चाय बन करके आई, मित्र को दी। मित्र चाय लो आगे पीजिए। मित्र ने चाय उठाई, चाय में देखा, बोले भैया इसमें मक्खी गिर गई, इसमें मक्खी गिर गई। मित्र ने कहा इसको अलग करो। दूसरी बार ऑर्डर दिया, भैया चाय बन के आई। दूसरी बार फिर चाय बन के आई, चाय दी, भैया चाय लो। चाय देखी, दूसरी बार फिर चाय पीने को लिए, वैसे ही बोले भैया इसमें भी मक्खी गिर गई। मित्र ने फिर अलग किया। तीसरी बार अपने बेटे से कहा ठीक से बना के लाओ बेटा, क्या बात है, कैसी चाय बन रही है, बार बार मक्खी टूट रही है। बेटा साफ सफाई अच्छे से बना के लाओ। पिताजी मैं तो अच्छे से माँ जी बना के दे रही है, मैं तो आपको अच्छे से लेके आ रहा हूँ। फिर दिया मित्र को, लो मित्र अब चाय पी। जैसे ही मित्र ने फिर चाय पी, ओंठों से लगाई, देखा तो बोले भैया इसमें भी मक्खी गिर गई। मित्र ने कप लिया हाथ में, कप लेके बोले भैया
चाय में तो कहीं मक्खी नहीं है, चाय में तो कहीं मक्खी नहीं है। और जब मित्र ने मित्र के ऊपर नजर डाली तो कहने लगा, भैया तुम्हारे चश्मे पे मक्खी बैठी हुई है, इसलिए तुम्हें बार बार मक्खी का दर्शन हो रहा। चाय में कोई मक्खी नहीं है। मेरे कहने का भाव है, तुमने जिस प्रकार का चश्मा, ये लेंस होता ना आंखों में, ये इसको चश्मा बोलते हैं, ये चढ़ा लिया है, तुमको वैसे ही दुनिया वाले नजर आते हैं। लेकिन प्यारे, जब तक जिस तराजू में तुम दूसरों के लिए तोलते हो, उस तराजू में कभी खुद को बिठाल के देखो, तब पता चलता है कि मान और अपमान में कितना अंतर है। दूसरे की लोग निंदा बहुत जल्दी कर देते हैं और अच्छा भी लगता है निंदा करते हुए, लेकिन वही शब्द एक बार अपने ऊपर भी ढाल के देखो कि इसी समय अगर पीछे कोई हमारी भी निंदा कर रहा होगा तो कितना अपमान महसूस होगा। तो अगर आपका बच्चा धर्म की तरफ जाता है तो जाने दीजिए, क्योंकि आप जिस तरह से देखोगे आपको वही नजर आएगा। भक्तों, एक बड़ा दृष्टांत के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि आप लोग जो चुगली निंदा करते हो ना, तुम सोचो तुम्हारे पड़ोसी बांट लें, ये बंटने वाला नहीं। क्योंकि मैं रोज 5 दिन से बता रही हूँ, तुमको तुम्हारे कर्म ही लेके डूब जाते हैं। तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, कोई नहीं मारता। अगर शरीर में कोई पीड़ा है या कष्ट है, घर में दुख आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमारे कर्मों के अनुसार हो रहा है, इसमें किसी का हाथ नहीं होता। जरा सा कोई संकट आ जाए, लोग क्या कहते हैं कि हमारे पड़ोसी ने हमारे ऊपर करवा दिया। कहीं जाओ ये शिकायत बहुत मिलती है, देखो तो देवी जी ऐसा देखो, हमें लग रहा है किसी ने कुछ करवा दिया। प्यारे, जैसा हमने बीज डाला है ना, हमको वैसा ही प्राप्त होगा। एक बार एक साधु एक सज्जन के द्वार पे गए और जाकर के भिक्षा मांगने लगे। जब भिक्षा मांगी, भैया भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। राजा ने देखा, राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि जब प्रधानी या सरपंची या विधायकी या बड़े बड़े जो भी पद हैं ये मिल जाएं तो अभिमान आ जाता है। रात को जनता के पैर छुएंगे, स्पर्श करेंगे, प्रणाम करेंगे, और जैसे ही इलेक्शन के वोट पड़ने के बाद सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। और जिस दिन दान जो पेटी होती है वो खुल के आ जाए और पता चल जाए कि भैया तुम्हारी पक्की मोहर कंफर्म हो गई, प्रधानी का पद मिल गया, फिर तो सीधे कहेंगे हमारे चरणों को छू, हमारे चरणों में दंडवत करो। यानी अभी तुम कर रहे थे जनता को काय को अपना काम बनाने के लिए, फिर वो जनता अब तुमको क्यों प्रणाम कर रही है? भैया तुमको ही करना चाहिए, क्योंकि पद तो तुम्हें जनता ने दिलवाया है ना, तुमने अपने वोट से तो पद नहीं लिया है, तो तुमको हमेशा जनता के चरणों में अपना मस्तक झुकाना चाहिए। अगर तुम अपने मस्तक को जनता के चरणों में झुकाते रहोगे, तुम्हारे ऊपर कोई कलंक आने वाला नहीं है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, पद मिला फिर तो एकदम मान प्रतिष्ठा में आके घमंड में बैठ जाते हैं, अब मैं प्रधान हूँ, मेरे पास आएगा, प्रणाम करेगा। कई तो ऐसे होते हैं मोहर भी नहीं लगाते, कहते हमारे द्वार पर आके हमको प्रणाम नहीं किया, बड़ा घमंडी बनता है, इसको ये नहीं पता ये गांव का प्रधान है। भैया गांव का तो प्रधान है, तू भी तो याद करके गांव वालों ने ही तुझे इस पद पे बिठाला, बोलना पड़ेगा। तो राजा अभिमान में आ गए और राजा ने क्या काम किया कि भिखारी को देखा और कहने लगा रोज रोज भिखारी मांगने आ जाते हैं, कहाँ तक दूं? देता देता परेशान। जिसको पता चलता है कोई बधाई देने के बहाने, कोई किसी के बहाने मांगने को चले जाते हैं। राजा गौशाला में खड़ा था, राजा को गुस्सा आई, राजा ने सूखा हुआ गोबर लिया और साधु के फेंक के मारा।
जैसे ही साधु के वो गोबर फेंक के मारा भक्तों, वो गोबर जाकर के कमंडल में गिर गया, साधु के कमंडल में गिर गया। साधु सीधे स्वभाव के होते हैं, कुछ नहीं बोले और चले गए। जाकर के साधु ने वो गोबर अपनी कुटिया में रख लिया, क्योंकि वो गाय का गोबर था। कुटिया में रखने के बाद साधु बड़े प्रेम से रहने लगा। धीरे धीरे एक समय व्यतीत हुआ कि राजा के अभिमान रूपी अहंकार का पार टूट के गिर पड़ा। जब टूट के गिर पड़ा तो अपने गुरुजी के पास गए। अपने गुरुजी के पास जाके बोला, गुरुवर हाँ ये देखो क्या संकट आ गया, मेरा राजा का पदवी चला गया, घर में लक्ष्मी थी वो भी चली गई, मैं तो बड़ा ज्यादा परेशान हो गया हूँ और मुझे लग रहा है कि अब मेरे ऊपर और ज्यादा विपत्ति पर विपत्ति आने वाली है। गुरु ने देखा और देख करके कहा, बेटा हाँ ये बताओ तुमने किसी को कुछ दान किया? हाँ मैं तो आए दिन दान करता रहता हूँ, कोई ना कोई आता ही रहता है। तुमने घमंड में दान किया, वो दान नहीं है, लेकिन एक दिन तुमने गुस्से में दान किया है। फिर राजा को याद आ गया, कहने लगी गुरुजी हाँ मैंने एक दिन गौशाला में एक साधु आया और गोबर उठाया और उसके फेंक के मारा, वो गोबर जाकर के कमंडल में गिर गया। साधु चला गया, साधु ने दोबारा जवाब नहीं दिया। साधु जब चला गया जवाब नहीं दिया तो गुरुजन ने कहा, राजन जानते हो जो भी तुम दान पात्र में अपना 1 रुपए डालोगे वो तुमको 10 गुना प्राप्त होगा। कितना? 10 गुना। और तुमने गोबर का दान किया तो उस गोबर के 7 बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। 7 बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं। वो पहाड़ जब बन गए हैं राजन, अब वो तुमको खाना पड़ेगा, तुमको खाना पड़ेगा, क्योंकि जो हम दान करते हैं, क्यों दान करते हैं? क्योंकि अगले जन्म में हमें प्राप्त हो जाए। जब अगले जन्म में हमें प्राप्त होगा तो हम उसको महल बनाते हैं, गाड़ी बंगला खरीदते हैं, अपने शरीर पर यूज करते हैं, नाती पोतों के लिए देते हैं। इसीलिए तो हम बैंक बैलेंस बनाते हैं राम नाम की बैंक में जाकर के, राम नाम की बैंक में। इसीलिए तो आप हर साल कथा करा रहे हो, नहीं तो कथा कराने की क्या आवश्यकता? आप सोचते हो इसी बहाने कुछ हमारे हाथों से दान हो जाएगा, हमारे हाथों से दान हो जाएगा। राजन अब तुमने जो दान किया है, दान का फल होता है कि भुगतना तुमको मिलेगा। तुमने गोबर दान किया है, अब तुम गोबर के तुम्हारे लिए 7 बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो खाने पड़ेंगे, तुमको खाने पड़ेंगे। अब तो राजा घबराने लगा और रोने लगा, गुरुवर मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? गोबर क्या कोई खाने की चीज है जो मैं गोबर खा लूंगा? कोई उपाय बताइए, मैं उपाय कर लूंगा, लेकिन मुझे गोबर से बचा दीजिए। तो गुरु ने कहा, राजन तुम्हारे पास एक उपाय है। क्या? कि तुम अपने गांव में अगर तुम्हारी कोई चुगली करने लगे, तुम्हारी कोई निंदा करने लगे, तो तुम्हारा जो गोबर के पहाड़ है ना वो कम हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। तो राजा कहने लगे कि हमारी बुराई गांव वाले करेंगे नहीं, गांव वाले बुराई करेंगे नहीं, वही डरते हैं, पद मिला है ना राजन का, तो राजा की बुराई कैसे करते? भैया गांव से निकाल देगा। तो क्या करें? तो गुरुवर बोले कि गांव वाले बुराई नहीं करेंगे तो तुम एक काम करो, तुम राजा हो, तुम किसी वाल्मीकि हरिजन की बेटी को ला करके अपनी गाड़ी पे बिठाल के पूरे गांव में घुमा दो, पूरे गांव में घुमा दो। अब जब गांव वाले देखेंगे तो तुम्हारी निंदा करने लगेंगे। लेकिन बेटा उस बेटी के लिए केवल पुत्री भाव से दृष्टि रखना और कोई नजर मत डालना। गुरुवर की बात मानी, राजा घर के लिए आए, आकर के हरिजन के यहाँ गए और कहने लगे, सारी कथा बताई कि हमारे वाहन पर आप बैठ जाइए और बैठ जाकर हम आपको शाम को लाके अपने घर छोड़ देंगे।
हरिजन की बेटी गांव की कोई बात नहीं, पिता ने कहा बेटी चली जाओ, आपकी बेटी कह के बुला रहे हैं, आप चली जाओ, कोई बात नहीं। अरे हमारे करने से किसी का भला हो जाए, अच्छी बात। हरिजन की पुत्री को लाके राजा ने अपने सिंहासन पर बिठाला और अकेले ही विहार करने के लिए निकल पड़े। सुंदर सी स्त्री सजा करके सिंहासन पर बिठाल के राजा जैसे ही गली से निकले, अरे भैया गांव वाले तो मुंह फुलाने लगे, देखो तो जो राजा जा रहा है, जाने हरिजन की बेटी कर ली, जाने हरिजन की बेटी अपने घर में लाके रख ली और भैया यानी बहू बना ली है, यानी बहू बना ली है। अब गांव में ढिढोरा पिट गया, सब एक दूसरे से कानी फूसी करें, सुन नहीं हो कि राजा ने कहा काम करो है, हरिजन की बेटी इतनी सुंदर थी, बकू लाके घर में रानी बना लियो। अब तो यह राजा के यहाँ पानी पीने को धर्म ना रहे हो। गांव के लोग बातें बनाने लगे। राजा ने लाकर के बेटी को अपने दरवाजे पे उतारा, प्रणाम किया, बेटी अपने घर चली गई। राजा दूसरे दिन गुरुजी के पास गए, गुरुजी अब तो देखो जरा क्या हाल है उन 7 गोबरों का जो पहाड़ बन गए थे। जब गुरुवर ने देखा तो गुरुवर हंसने लगे, राजन हाँ सारे 7 के 7 गोबर के पहाड़ तुम्हारे गांव वालों ने खा लिए, तुम्हारे गांव वालों ने खा लिए और एक छपड़ा गोबर अभी बच गया। एक छपड़ा, हाँ ये एक छपड़ा क्यों बच गया, ये गांव वालों ने क्यों नहीं बांटा? बोले सारे गांव के लोगों ने तुम्हारी निंदा की, लेकिन तुम्हारे गांव में एक व्यक्ति ऐसा है जो आंखों देखी बात कहता है, कानों सुनी नहीं कहता है। उसने आंखों से तुमको देखा नहीं है और कानों से लोगों के मुंह सुना, तो उसने तुम्हारी निंदा नहीं की है। जब तुम्हारी निंदा नहीं की है तो वो एक छपड़ा जो गोबर का था ना, वो भी बाकी रह गया है। गुरुवर अब क्या करूं? बोले उस आपके गांव का जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के पास जाइए और उस व्यक्ति के पास जाकर राजा की बुराई करना। अगर उसने कह दिया तो समझो आपके जो गोबर का एक छपड़ा बचा है ये भी बट जाएगा, और नहीं कहा तो आगे देखते। राजा ने आकर के भेष बदलकर उस गांव के व्यक्ति के पास गए और जाकर के वो जाति से धोबी था, धोबी भेष बदल के गए, धोबी के द्वार पर गांव के बाहर रुक गए और रुक करके कहने लगे भैया बड़ी प्यास लग रही है। धोबी बोला प्यास, अभी जा रहा हूँ जल लेके आऊंगा। धोबी घर में गया और जल लेकर के आया। जैसे ही जल ला करके राजा को पानी दूर से पिलाने लगा, राजा ने पानी पिया, अपना मुंह पोंछा और पोंछ के बोले भैया सब ठीक ठाक हैं? धोबी बोला हाँ सब बड़ी मौज से कर रहे हैं।